हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विलेज। तो आज की वीडियो में ये आपके लिए एक मास्टर वीडियो है और इस वीडियो में हम जितना बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का जितना भी सिलेबस है मैथ का वो सब कवर करेंगे। सारे चैप्टर एक साथ, जितने भी चैप्टर हैं यहाँ पर वो सारे देखिए मैंने लिखे हैं और ये सारे चैप्टर आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे। और जो अगर एक दो चैप्टर अगर छूट भी जाते हैं तो वो आपको सेपरेट वीडियो बाकी प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, मिल जाएंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी तक सेपरेट वीडियो जो आपके बने होंगे वो अनुपात का बना हुआ है, समानुपाती का और घातांक का है, सरल ब्याज का भी है और रैंकिंग का है या नहीं है देख लेंगे अभी। और बाकी ये सारे चैप्टर हैं तो लगभग इसमें 15 हैं, बुक में लगभग 16-17 इस तरीके से डिवाइड मैंने एक साथ ही कर दिया। जैसे इसमें आयतन का, क्षेत्रमिति का दिया हुआ है तो यहाँ पर घन, घनाभ, बेलन वो अलग अलग चैप्टर में, एक चैप्टर में आपके सिर्फ फार्मूले दिए हैं, एक चैप्टर में उसके क्वेश्चन दिए हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि सारे चैप्टर लिख लिए हैं, जो आपका पूरा सिलेबस है वो सारे सिलेबस। तो आज हम क्या करेंगे कि इस वीडियो में सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का होता है, लेकिन इसको देखने के लिए ये वीडियो की ज़रूरत क्यों है कि एग्ज़ाम के पहले अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपका पूरा जो कोर्स है, पूरा जो सिलेबस है वो एक रिवीजन हो जाएगा, हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपको आए ना। और उम्मीद है कि अगर ये वीडियो देखने के बाद में आप 25 में से 25 इसको कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये सारे चैप्टर हैं आपके। तो देखिए, चैप्टर कोई सीक्वेंस से नहीं होंगे, जैसा ये लिखे हैं इस तरीके से नहीं होंगे, चैप्टर आगे पीछे हो सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लघु गुणक से, क्योंकि ये ऑलरेडी में चैप्टर लगभग आपको सेपरेट वीडियो मिल चुके होंगे। तो आज हम यहाँ से लघु गुणक से शुरू करते हैं। तो ये लघु गुणक से स्टार्ट करेंगे और बाकी सारे चैप्टर फिर करेंगे। तो चलिए फिर बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत, कंटिन्यू। तो सबसे पहले हम लघु गुणक से स्टार्ट करते हैं। लघु गुणक, ठीक है, लॉगरिथमिक जिसको बोलते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं लघु गुणक क्या होता है। मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं, एक x है, एक a है और एक n है। तो इनका एक ऐसा संबंध हो जिसमें a की पावर x बराबर n लिखा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x जो किसका आधार क्या है, इसका a, x जिसका आधार a है उसका किसका लघु गुणक n का, x का लघु गुणक क्या है यहाँ पर n है। तो यहाँ पर n का लघु गुणक क्या है, यहाँ पर x है। तो तीन राशियां हैं वो इस प्रकार से संबंधित हैं या इस प्रकार से उनका संबंध है जिसमें से आधार यहाँ पर a है और x उसकी पावर में है। तो n यहाँ पर क्या है, n का लघु गुणक क्या है यहाँ पर x है। अगर इसको हम लॉग में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, लॉग, ये a हमारा बेस है और n इज इक्वल x, ये लॉग के फॉर्म में लिखा है। तो बेसिक यही होता है लॉग का। ये तीन राशियां या ज़्यादा भी राशियां हो सकती हैं, इनका जो एक संबंध होता है और तो वो संबंध हमारा क्या होता है, लॉगरिथमिक होता है। अब इसके कुछ फार्मूले हैं, वो फार्मूले हम देख लेते हैं। क्या फार्मूले हैं? फार्मूले हमारे हैं क्या फार्मूले यहाँ से, देखिए पहले हमारा है लॉग, सभी का बेस a है, कहिए लॉग बेस यहाँ 10 लेते हैं तो आप यहाँ पर क्या है हमारा लॉग a बेस है। तो लॉग m इंटू लॉग n बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लॉग a बेस पे m इंटू n लिख सकते हैं, पहला फार्मूला। ठीक है, ये सब में बेस a है, अगर बेस a नहीं लिखा है तो आप मान के रखिएगा कि a बेस है। अब दूसरा हमारा फार्मूला आता है लॉग m अपॉन n, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लॉग m माइनस लॉग n। तीसरा फार्मूला क्या होता है कि अगर लॉग की पावर m की पावर n है, क्या है, m की पावर n है तो n यहाँ पर हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाई में और लॉग a बेस पे m आ जाएगा। ठीक है, चौथा फार्मूला अगर हम बात करें तो
चौथे फार्मूला क्या होता है, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बस दो ही। तो ये फार्मूले हैं, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 15 इंटू 2 की पावर 8, 15, क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं, 15 इंटू 2 की पावर 8 अपॉन 1 इंटू 59, 1 इंटू 59 को लघु गुणक रीति से हल करो, को लघु गुणक रीति से हल करो, रीति से हल करो। चलो भाई हल करते हैं। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 15 इंटू 2 की पावर 8 अपॉन 1 इंटू 59, ये लिख सकते हैं। दोनों साइड क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा log x बराबर log, और ये आ जाएगा आपका 15 इंटू 2 की पावर 8 अपॉन 1 इंटू 59। तो log m अपॉन n क्या होता है, log 15 इंटू 2 की पावर 8 और माइनस log क्या आ जाएगा 1 इंटू 59। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 59 ये है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या, log m इंटू एन, फिर इसमें अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर तो हमने क्या किया, log m अपॉन n का जो फार्मूला था वो अप्लाई कर लिया। ठीक है, ये माइनस कर लिया। इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें लिख सकते हैं log 15 और प्लस log 2 की पावर 8 और माइनस इसमें आ जाएगा हमारा क्या, log 1 और माइनस में log 59, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है तो इसलिए इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 15 है, 15 को हम क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी, आप सीधे लॉग टेबल की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉग टेबल log 15 की वैल्यू अगर देखेंगे तो मेरे पास तो टेबल है, तो मैं टेबल से सीधे रख दे रहा हूँ। log 15 की वैल्यू क्या होगी 1.1 और 761, और प्लस इसका अगर हम बात करें तो 8 क्या आएगा, आगे आ जाएगा। और log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, माइनस log 1 की वैल्यू 0 और माइनस log 59 की वैल्यू क्या ली है 1 और 7709। अब इसको क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और माइनस कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा log x बराबर आ जाएगा 1.8132, ये आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा हमारा log x बराबर 1.8132। अब ये log x है, इसका हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेने के लिए क्या करते हैं, x बराबर जिसको बोलते हैं क्या, एंटी लॉग। एंटी लॉग इसका क्या आ जाएगा 1.8132 का। तो इसका भी टेबल होता है, वो टेबल से वैल्यू उठाकर रख देंगे 665.04। तो ये तो हमारा लॉग टेबल से जो सॉल्व होते हैं क्वेश्चन उसी से सॉल्व हुआ है। लेकिन अगर हमें लॉग टेबल नहीं, अगर जो सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन आते हैं वो कैसे क्वेश्चन होते हैं वो भी देखते हैं। ये तो लॉग टेबल से है कि जब तक लॉग टेबल नहीं होगी तब तक ये सॉल्व नहीं हो पाएंगे। अगर हम इसको हो जाता है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है लॉग का ही सेकंड क्वेश्चन। क्या है, लॉग क्या दिया हुआ है a और 2 की पावर x प्लस 4 और बराबर दिया हुआ है log a और 256। तो यहाँ पर देखिए 256 है, तो इसको भी हम 2 के पावर में लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा log a, 256 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 2 की पावर 8 आ जाएगा। फैक्टर करना आना चाहिए सबको। क्या आएगा 2 एकम 2 और 2 2 जा 4, 2 8
2 8 16 और 2 12 और 4 2 3 2 2 8 2 4 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हो गया 2 की पावर 8। ये आ जाएगा हमारा लॉग ए 2 की पावर x प्लस 4। देखिए दोनों का क्या है सेम है, पावर कंपेयर करते हैं। x प्लस 4 इज इक्वल 8, तो x इज इक्वल आ जाएगा 8 माइनस 4, तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा 4। क्या आंसर आ जाएगा 4। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में जो सॉल्व करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं लॉग का। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन एक एक सॉल्व करवा दूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स जेड, सॉरी वाई जेड है यहाँ पर, और इसके बाद में क्या है प्लस लॉग वाई स्क्वायर प्लस लॉग वाई स्क्वायर अपॉन, और यहाँ पर आपका आ जाएगा जेड एक्स, और प्लस लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल, क्या प्रूव करना है इसको 0, क्या करना है सिद्ध करना है। तो यहाँ पर ये सिद्ध करना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिद्ध करो, ठीक है, करते हैं सिद्ध। तो देखिए लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, ये तो सीधे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग एन, तो क्या फार्मूला अभी मैंने बताया था, लॉग एम और लॉग एन प्लस लॉग एम एन, पी भी ले लेते हैं, पी इज इक्वल लॉग क्या हो जाएगा एम इंटू एन इंटू पी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ये क्या है प्लस में तीनों लिखे हुए हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड और इंटू वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। तो यहाँ से देखिए एक जेड एक ये दो एक्स हैं, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई से वाई ये दोनों वाई कट गया, और जेड से जेड कट गया, क्या आएगा लॉग वन, और लॉग वन की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। प्रूफ हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। और तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, और जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी से लॉग से ही। फार्मूले में याद रखना है आपको, अगर फार्मूले आपको याद है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि हमारा दिया हुआ है लॉग, इसकी भी वैल्यू निकालने के लिए आ जाता है। जैसे दिया हुआ है 3 की पावर 17 में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए कि कितने अंक होंगे। और यहाँ पर दिया हुआ है में अंकों की संख्या ज्ञात करो। तो इजीली कर सकते हैं क्या, अगर हम इसका लॉग लेते हैं तो क्या आ जाएगा लॉग, इसको x इज इक्वल ले लेते हैं तो 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 17, लॉग 3 की वैल्यू दी है तो 17 इंटू 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4771 और 213। अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं साथ तो कितना आ जाएगा 17 है, 17 दूनी 34, 17 चौको 68, कितना आ जाएगा, और लॉग 3 की वैल्यू है तो इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर 17 चौको 68 और 3 हासिल आ जाएगा, तो लगभग राउंड अप करेंगे तो आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो कुछ ऐसे 1 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन है जो कि आपका जैसे हमारा दिया हुआ है कि log 12 प्लस log 3 और प्लस log 27, क्या दिया हुआ है माइनस का 27, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो log 12 को हम क्या लिख सकते हैं log 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, प्लस log 3 और माइनस log 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा log 3 और प्लस log 2, और 2 आगे आ जाए क्योंकि 4 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, और प्लस log 3 माइनस ये आ जाएगा 3 log 3। अब यहाँ से देखिए log 3 ये है, ये भी log 3 है, 2 log 3 बचेगा, और एक log 3 ये भी है, तो ये तो प्लस का है 2 log 3 हो गया,
और 2 log 3 में से 3 log 3 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 log 2 और माइनस का 1 log 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 log 3 आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। अब यहाँ पर अगर वैल्यू दी है तो log 2 की और log 3 की वैल्यू रख के और इसको आगे कंटिन्यू सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आंसर यहाँ पर इतनी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे सिंपली थे आपके लॉग के। चलिए तो लॉग के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड चैप्टर हमारा आता है, नेक्स्ट चैप्टर है समुच्चय। इनकी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जो फार्मूले हैं मेन फार्मूले बेस्ड पे हैं, तो अगर फार्मूले बेस्ड पे आप करेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं समुच्चय। आते हैं समुच्चय। समुच्चय इसको बोलते हैं सेट। तो सेट क्या होता है समुच्चय? ऐसी चीजों का समूह जिनको हम परिभाषित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? समुच्चय। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स इज नोन एज सेट। तो ऐसी चीजों का समूह जिनको हम परिभाषित कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर कह देते हैं कि क्लास में इंटेलिजेंट बच्चों का कलेक्शन, इंटेलिजेंट बच्चों का समूह, तो इंटेलिजेंसी को आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो क्या होगा? वो सेट नहीं होगा। तो सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स इज नॉन इज सेट। तो जैसे कि मान लीजिए हमने एक सेट ले लिया, ए और बी और सी और डी, तो ये सेट है। अल्फ़ाबेट के जो फर्स्ट 4 लेटर हैं उनका क्या है? ये एक सेट है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवयव या एलिमेंट कहते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? मेंबर कहते हैं, मेंबर ऑफ सेट। तो ये इनके अवयव हो गए। और ए जो है ये क्या है? सेट है। तो इस तरीके से अब सेट को लिखते क्या है? तो अब यहाँ पर कहें तो इन चीज़ों का ये समूह है। ये जो सेट है क्या है? अल्फ़ाबेट की जो फर्स्ट लेटर है उनका ये समूह है, तो ये क्या कहलाएगा? सेट है। अब इनको लिखने के दो तरीके हैं, एक होता है हमारा सेट बिल्डर मेथड होता है, एक रोस्टर मेथड होता है। ठीक है, तो एक सारणिक विधि होता है और एक क्या होता है? उसका निर्माण विधि होता है। तो दो तरीके से इसको लिखते हैं। तो जैसे कि रोस्टर विधि में कैसे लिखते हैं? तो रोस्टर विधि में सीधे से हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और उसमें से लिख लेते हैं। जैसे कौन सी विधि हम बता रहे हैं? रोस्टर विधि। रोस्टर विधि। तो रोस्टर विधि में क्या करते हैं कि अगर हमने एक ए लिया है सेट है, और उसके हम ए ई आई और ओ और यू, ये हमने क्या लिया? वोवल्स ले लिए। तो ये रोस्टर विधि में लिखा है। अगर इसी को हम किसमें? गुण विधि या निर्माण विधि में लिखते हैं, गुण विधि में। तो गुण विधि में इसको कैसे लिखेंगे? गुण विधि में लिखने के लिए ए इज इक्वल क्या आ जाएगा? एक्स सच दैट एक्स क्या आ जाएगा? अंग्रेजी वर्णमाला के समस्त स्वर। क्या लिखेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के समस्त क्या आ जाएगा? यहाँ पर स्वर आ जाएगा, स्वर। तो इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये हमारी गुणन विधि है और ये हमारी रोस्टर है। तो रोस्टर विधि में क्या होता है? सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, अवयव होते हैं, उनको कॉमा लगाकर लिखते हैं एक ब्रैकेट में। और अगर गुणन विधि में लिखना है तो एक्स इज दैट, मतलब एक्स ऐसा है, ठीक है, कि अंग्रेजी वर्णमाला के समस्त क्या है यहाँ पर अक्षर है। ठीक है, तो ये हमारा दो तरीके से लिखने का एक मेथड था। अब इसमें आते हैं हम क्या कि सेट के प्रकार कितने होते हैं? सेट के प्रकार। तो सेट के प्रकार भी जान लेते हैं। सेट के प्रकार, समुच्चय के प्रकार। तो देखिए समुच्चय के प्रकार, पहला प्रकार हम ले लेते हैं क्या? नल सेट। क्या बोलते हैं इसको? नल सेट, जिसको हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय। क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। तो नल सेट क्या होता है? इसको हम 5 से डिनोट करते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं? ये ऐसे भी डिनोट करते हैं, सिर्फ ब्रैकेट अकेले लगा दिया, लेकिन इसके अंदर अगर कोई एलिमेंट लिख दिया तो फिर वो नल सेट नहीं होगा। ठीक है, इसको नल सेट भी बोलते हैं, रिक्त समुच्चय भी बोलते हैं और एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। दूसरा अगर हम पढ़ते हैं सिंगलटन सेट है। क्या बोलते हैं उसको? सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय। क्या बोलते हैं उसको? एकल
समुच्चय। एकल समुच्चय में क्या होता है कि आपका एक एलिमेंट इसके अंदर होता है, इसको क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय बोलते हैं। इसको भी हम एकल समुच्चय बोलेंगे। अब इसके अंदर फाई है तो एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एकल समुच्चय ही बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद में आपका आता है फाइनाइट सेट। क्या आता है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट मतलब जो हमें क्या है पता हो उसके नंबर। जैसे अगर हम एक सेट ले लेते हैं जिसकी लिमिट हमें पता हो 2 3 4 5 6, तो हमें पता है ये कहाँ तक है, 6 तक है, ये फाइनाइट सेट है। इसी में अगर हम इनफाइनाइट सेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इनफाइनाइट सेट की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट में, यहाँ पर लिखा हमने क्या 1 2 3 डॉट डॉट, तो ये इनफाइनाइट, क्योंकि इसकी हमारी जो इनफाइनाइट अनंत तक जा रहा है। ठीक है। तो ये फाइनाइट सेट हो गया जिसकी हमें एक लिमिट पता हो और वो उसकी इनफाइनाइट सेट। तो ये कुछ 4 प्रकार के हमारे यहाँ पर सेट दिए थे, और भी सेट जान लेते हैं। और भी और इसके बाद में हमारा आता है तुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट। कौन सा, तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय, तुल्य समुच्चय क्या होता है, इसमें देख लीजिए जैसे ए हमारा एक सेट दिया हुआ है, ए बी और सी और डी, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4। और दूसरा हमारा एक सेट दिया बी, और इसमें हम लिख देते हैं 1 2 3 4। तो इसमें देखिए इसमें 4 एलिमेंट है और इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तुल्य समुच्चय। क्या बोलेंगे, तुल्य समुच्चय। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम इक्वल है, सेम नहीं इक्वल है, तो उसे क्या बोलेंगे, तुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट समुच्चय बोलेंगे, सेट बोलेंगे। ठीक है। और यहीं पर अगर ऐसा होता तो उसको हम समान समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समान समुच्चय। कब, देखिए जब ए बराबर हमारा दिया हो क्या, ए बी सी और डी, और बी बराबर भी दिया हो सी डी ए बी, तो यहाँ पर देखिए 4 एलिमेंट इसमें भी है 4 इसमें भी है, लेकिन सेम है, जो ए के हैं वही किसके हैं, बी के हैं, तो ये हमारे समान समुच्चय है। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इक्वल है तो वो हमारा तुल्य समुच्चय है। ठीक, क्लियर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है समान समुच्चय। अब यहाँ पर आता है कि अगर हमें क्या निकालना हो, क्वेश्चन कैसे इसके आते हैं, हाँ उप समुच्चय हो रहा है, सबसेट क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सबसेट, सबसेट, उप समुच्चय। तो उप समुच्चय क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 एक सेट दिया हुआ है ये, ठीक। तो जब ये सेट दिया हुआ है तो इसके उप समुच्चय क्या होते हैं, अगर हमें ये नंबर निकालना है तो उसके लिए 2 की पावर n फार्मूला होता है उप समुच्चय निकालने के लिए। तो 2 की पावर n की कितनी है 3, तो 2 की पावर 3 8, कितने इसके उप समुच्चय बनेंगे 8। तो अगर हम उप समुच्चय इसके निकालेंगे तो ये आएगा 1, पहले तो हमारा एम्प्टी आ जाएगा, 1 आ जाएगा क्योंकि एम्प्टी सेट सभी में होता है, और 2 आ जाएगा, और फिर 3 आ जाएगा, और फिर आपका 1 और 2 आ जाएगा, और 2 और 3 आ जाएगा, और 1 और 3 आ जाएगा। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, और एक ये खुद अपने आप में होता है। तो ये हमारे हो गए उप समुच्चय, मतलब सबसेट निकालने का ये मेथड है। इसके बाद में हमारा आता है तो सबसेट, क्या बोलते हैं इसको, सबसेट है। जैसे अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें कोई 2 सेट ले लेते हैं, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, तो इसका मतलब है कि बी के अगर हम सेट लेते हैं तो बी के यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3 4, है ना, और ए ले लेते हैं यहाँ पर 2 और 3। तो यहाँ पर देखिए ए की जो एलिमेंट है 2 और 3, ये क्या है बी में शामिल है। तो जो ए है वो किसका सबसेट है, बी का उप समुच्चय है। मतलब ए के सारे एलिमेंट किस में इन्वॉल्व हैं, बी में, तो इसलिए जो ए है वो किसका समुच्चय, उप समुच्चय है, बी का है। अब यहीं पर क्या बोलेंगे, अगर इसी को उल्टा कर देते हैं, बी इसको सुपरसेट बोल देंगे, बी सुपरसेट ए, तो यहाँ पर क्या होगा, बी सुपरसेट ए इसलिए हो जाएगा
फिर यहाँ पर अगर बी आगे कर दिया, इसका साइन भी चेंज हो गया, क्या पर इसको बोलेंगे सुपरसेट, आदि समुच्चय बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बी बड़ा है और ए क्या है, छोटा है, मतलब बी के एलिमेंट्स ज्यादा हैं और वो सब ए के कंटेन किए हैं, जितने भी ए के एलिमेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आदि समुच्चय भी बोलते हैं। इसको, इस वाले को क्या बोलते हैं, आदि समुच्चय। तो ये सबसेट, उप समुच्चय और आदि समुच्चय समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। हाँ, डिफरेंस निकालना भी आता है। हाँ, पहले आप कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सेट जिसको पूरक समुच्चय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूरक समुच्चय। तो देखिए पूरक समुच्चय क्या होता है, जैसे एक हमारा यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट। इसमें दिया है 1 2 3 4 5 6 7 तक एलिमेंट दिया है। अब एक ए सेट दिया हुआ है, जो कि इसमें वैल्यू दी है 1 2 और 3, ये सिर्फ 3 एलिमेंट है। अब इसका ए पूरक निकालना है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे कि 1 2 3 जो है ये क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे आपके, और क्या बचेगा 4 5 6 और 7। तो ये आ गया ए पूरक। ए का पूरक क्या, ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, समझिए। तो पूरक निकालने का ये मेथड होता है। और इसके बाद में आता है हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, संघ समुच्चय और संघ समुच्चय। पहले देखते हैं संघ समुच्चय। तो संघ समुच्चय की अगर बात करते हैं यूनियन की, तो क्या होता है, जैसे ए इज इक्वल हमने लिया 1 2 3 और 4, ठीक है, और एक बी ले लिया हमने, क्या ले लिया इसको 4 5 6 7। अब हमें ए यूनियन बी निकालना है, क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो इसमें क्या करेंगे, ये 1 आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 है तो 4 भी आएगा, और अब 5 देखिए ऊपर नहीं है लेकिन यहाँ पर है 5 नीचे में, तो 5 आएगा और 6 भी आएगा और 7 भी आएगा। और देखिए 4 यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, सिर्फ 1 टाइम्स ही लिखा जाएगा। तो ये आ गया हमारा ए यूनियन बी निकालने का तरीका। अब अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी, सर्वनिष्ठ बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये आ जाएगा क्या, सर्वनिष्ठ। क्या हो जाएगा, सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ जिसको बोलते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी। क्या पढ़ते हैं इसको, इसको यूनियन पढ़ते हैं और इस वाले को इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आ गई, क्या, यूनियन निकालना और इंटरसेक्शन निकालना। चलिए अब आते हैं हम, डिफरेंस निकालना हो, अगर हमें क्या निकालना हो, अंतर निकालना हो, वो कैसे निकालते हैं। तो अंतर निकालने के लिए जैसे दिया हुआ है एक सेट ए बराबर 1 2 3 और 4 दिया हुआ है, और एक बी सेट दिया हुआ है जिसमें दिया है 2 और 3। तो अगर हमें ए माइनस बी निकालना है, क्या निकालना है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में क्या होगा हमारा, 2 और 3 क्या है, हट जाएगा, और क्या आएगा यहाँ पर ए माइनस बी निकालने के लिए, क्या इसमें ए माइनस बी अगर हमें निकालना है तो क्या आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 और 3 कट जाएगा, 1 और 4 आ गया, ठीक है। और यहीं पर अगर b माइनस ए निकालना है तो क्या आएगा, b माइनस ए, तो b माइनस ए क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि 2 और 3 तो ये इससे कट जाएगा, कट जाएगा, और जब कट जाएगा फिर इसके पास कुछ बचेगा नहीं, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ये था हमारा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके यही आते हैं एग्जाम में, कभी ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए, कभी यूनियन निकालने के लिए, कभी आपका सब्ट्रैक्शन निकालने के लिए। जैसे एक क्वेश्चन हम देखते हैं, ये आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है कि ए बराबर, यदि ए बराबर यहाँ पर दिया हुआ है क्या, 3 4 और
6 9 12, 6 9 और 12, और b बराबर दिया हुआ है, b बराबर क्या दिया हुआ है 2 3 4 6 8 12, 2 4 2 3 4 2 3 4 और 6 8 12, 6 8 और 12। अब इसमें पूछा है a माइनस बी, क्या पूछा है a माइनस बी ज्ञात करो। तो a माइनस बी क्या आ जाएगा आपका a से हमें माइनस करना है, तो देखिए 3 ये कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, और क्या बचा आपके पास में 9 यहाँ है नहीं, 12 भी कट जाएगा, तो क्या आएगा 9 आ गया, a माइनस बी। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके आते हैं। तो तीन चीजें समुच्चय में, सेट में तीन चीजें निकालना आप सीख जाइए, क्या, इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस। ठीक है, तो इंटरसेक्शन, यूनियन, कभी कभी उप समुच्चयों की संख्या पूछ देता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो समुच्चय उप समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए 2 की पावर n होता है फार्मूला, उसे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है गुणनखंड। क्या है, गुणनखंड। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है, और हर टाइप के गुणनखंड हम डिस्कस करेंगे, तो इसलिए बड़े ध्यान से इसको कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और करिए। गुणनखंड, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा। तो देखिए गुणनखंड में बेसिकली होता क्या है कि ये पहले तो सिंपली आपके दिए हुए हैं, जैसे कि जो कॉमन आता है उनको, जैसे कि एक क्वेश्चन हमारा दिया है, फिर आइडेंटिटीज वाले दिए हैं, सर्वसमकाय वाले, ए बी प्लस और ए सी और प्लस सी डी। पूछा गया है ए डी, क्या पूछा गया है कि गुणनखंड लिखिए, के गुणनखंड लिखो। तो भैया इसमें गुणनखंड लिखने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से ए कॉमन ले लीजिए, और क्या आ जाएगा हमारे पास बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा, ये गुणनखंड हो गया। तो ये तो सिंपल है, ये आप लोगों को लगभग में आते होंगे सबको। ठीक है, अब यहाँ पर और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे दूसरा गुणनखंड ले लेते हैं। अगर ऐसा दिया हो तब थोड़ा सोचना पड़ता है आपको, 15x प्लस वाई और माइनस 100 और x प्लस वाई और प्लस 35 ए बी और x प्लस वाई, इसकी गुणनखंड करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, x प्लस वाई और x प्लस वाई क्या है, कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेते हैं x प्लस वाई। जब कॉमन ले लिया, इसकी जगह क्या बचा 15 बचा, माइनस के इसकी जगह 100 बचा, उसकी जगह प्लस 35 ए बी बचा, क्या बचा 35 ए बी, कॉमन निकाल लिया, ये निकल गया, वो भी 26 निकल गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, इसको माइनस कर दीजिए, और तो माइनस का 85 बचेगा और प्लस का 35 ए बी, तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है हमारा x प्लस वाई, तो कुछ हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये कुछ सिंपल थे गुणनखंड ऐसे करने वाले, और भी देख लेते हैं। इसमें जो कॉमन आते हैं सिर्फ वही वाले गुणनखंड है, इसके भी गुणनखंड। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या दिया हुआ है, ए क्यूब और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और प्लस 4a एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्यूब है, क्या है यहाँ पर क्यूब है। तो देखिए इस तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 3 टर्म दिए, एक टर्म ये, एक टर्म ये और एक टर्म ये, 3 टर्म दिए। तो यहाँ पर देखिए सभी से ए भी तो कॉमन मिल रहा है, तो हमने ए कॉमन ले लिया और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया। स्क्वायर इसमें है, क्यूब इसमें है, स्क्वायर इसमें है, तो स्क्वायर हमारा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है तो ए हमने निकाला है बाहर, तो यहाँ पर क्या बचेगा ए स्क्वायर बचेगा, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 3 और ए बचेगा, और ये तो यहाँ पर क्यूब है, तो एक बार यहाँ पर क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, और प्लस का यहाँ से 4 बचेगा। ठीक है, तो इसका क्या करो, थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3a एक्स प्लस 3a वाई और प्लस 3a जेड प्लस 4।
ठीक। तो ये एक साथ आ जाएगा यहाँ पर, और ये a हमारा है, ये x है प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो कुछ ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। इसमें ग्रुप बना करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके क्वेश्चन दूसरे टाइप का, क्या है इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन जैसे हमारा दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर और माइनस a माइनस 1/a और x और माइनस 1 इसके भी गुणनखंड करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, x का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, x का a के साथ किया ax आ गया, या माइनस है माइनस प्लस क्या होगा प्लस आ जाएगा, और x अपॉन a आ जाएगा और माइनस 1। इन दोनों टर्म में क्या करो कॉमन ले लो, x कॉमन लेते हैं तो x माइनस a आ गया, और प्लस का यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, यहाँ से हमारा कॉमन आ रहा है 1/a। अब यहाँ पर देखिए 1/a नहीं है, फिर भी हमने क्या किया कॉमन लिया, तो x माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा a। ये देखिए कैसे आया, क्योंकि जो भी हम डिजिट अगर हम कॉमन लेते हैं उससे हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। मान लीजिए ये टर्म हमारा दिया x अपॉन a और माइनस 1, यहाँ से हमने क्या किया 1/a कॉमन लिया, तो 1/a से क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे भाग करेंगे, क्या करेंगे 1/a से भाग किया, और इसके साथ भी 1/a से हमने क्या किया भाग किया। तो 1/a से जब भाग करेंगे तो ये a से कट जाएगा और ये क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 1/a और x माइनस क्या आ जाएगा हमारा a आ जाएगा, ये आ जाएगा सेम। तो ये कॉमन लिया, अब आ जाएगा हमारा क्या x माइनस a, हमने ये कॉमन ले लिया, और दूसरे में आ जाएगा x प्लस 1/a। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। और भी क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 5x स्क्वायर और 5x क्यूब और माइनस 5x स्क्वायर और प्लस x और माइनस 1। तो यहाँ से देखिए 5 कॉमन ले लेते हैं 5x, तो यहाँ पर x बचा और माइनस का क्या बचा 1 बचा, प्लस का 1 कॉमन लेते हैं x माइनस 1 आएगा, ये आ जाएगा 5x प्लस 1 और x माइनस 1। ये सब गुणनखंड ही करने हैं ये सारे, ठीक है। तो ये सब आसान क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं आइडेंटिटीज वाले। तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिटीज जो यूज हो रही है आपकी, दो आइडेंटिटी यूज हो रही हैं। पहले क्या है, यहाँ पर एक आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और एक आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर जो होता है ये क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। यही दो आइडेंटिटी यूज हो रही हैं। तीसरी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी यूज हो रही है, जो कि a प्लस बी और a माइनस बी, क्लास 6 में पढ़ के आए हो। तो ये तीन आइडेंटिटीज यहाँ पर क्या हो रही हैं यूज हो रही हैं। तो क्वेश्चन एक लेते हैं, जैसे दिया है कि 1 माइनस 81 की पावर p की पावर 4 इसके फैक्टर करना है। तो देखिए कैसे फैक्टर करेंगे, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर माइनस 81 को क्या लिख सकते हैं 9b का स्क्वायर का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9b स्क्वायर, और दूसरे में हो जाएगा 1 प्लस 9b स्क्वायर। इसको फिर ब्रेक कर लेते हैं, तो 1 माइनस 3b का स्क्वायर, ठीक है, और ये 1 प्लस 9b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा क्या 1 प्लस 3b और 1 माइनस 3b, और ये हो जाएगा 1 प्लस 9b का स्क्वायर। तो ये कुछ हमारा ऐसा बन जाएगा। इस तरीके से फैक्टर होते हैं आइडेंटिटीज वाले। और अगला क्वेश्चन हमारा इस तरीके का है कि 11.5 इंटू 10.5 इसको सॉल्व करना है। अब मान लीजिए अगर ये ऑब्जेक्टिव आता है तब तो इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर लो, अपना आ जाएगा। जिसको आइडेंटिटीज नहीं पता है और नहीं अगर ये सॉल्व करने के लिए आता है आपका लघुत्री उसमें आती लघुत्री में आता है, तो फिर इसको आइडेंटिटीज से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, 11.5 है तो इसको लिखेंगे क्या 11 प्लस 0.5, और इसको क्या लिख देते हैं इसको नहीं, यहाँ पर 0.5 क्या है 11.5 है और 10.5 है। तो यहाँ पर 10.5 है और यहाँ पर क्या है हमारा
11.5 है, तो 11 प्लस 0.5 कर दिया इसको, और दूसरे में हमने लिख दिया 11 और माइनस 0.5, क्योंकि 11 से 0.5 माइनस करोगे 10.5 बचेगा। अब इसमें देखिए a प्लस बी, यहाँ पर जीरो और लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो 11 का स्क्वायर और माइनस 0.5 का स्क्वायर, 11 का 121 हो गया, 0.5 का कितना आएगा, 0.25 आएगा। अब इसको माइनस कर लीजिए, तो 121.00 और 25 माइनस कर दिया, 5 बचा यहाँ पर बचा कितना, 9, 9 में से 2 गया 7 बचा, और यहाँ बचा आपका कितना 0 और 1, और कितना बचेगा 1, 110 कितना बचेगा हमारा 7.5। तो ये आ जाएगा, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे की मिडिल टर्म स्प्लिट करके आता है। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6x² प्लस 6x और माइनस 7, तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो 6 सत्ते 42, कितना आ गया 42, 42 के फैक्टर कर लो, हमें 6 लाना है, तो क्या आ जाएगा 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7। अब इसमें क्या है, कितना आ जाएगा हमारा, इसको हमें 6 लाना है घटाने से, क्या लाना है 6, तो क्या आ जाएगा 7 दूनी नहीं 3 दूनी 6, 7। हाँ, इसमें क्या दिया हुआ है दो भागों में, तो इसमें 7 छः 42 और 6 तो आएगा नहीं घटाने पर, क्यों, 3 दूनी 6, और अगर 7 दूनी 14 भी कर लेते हैं, 7 तेईस कैसे आ लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिया है। हालांकि इसको फिर अपना धाराचार से निकाल सकते हैं, इसको कर सकते हैं, तो आपके सिलेबस में जो है वो धाराचार नहीं है, यहाँ पर कोई संख्या यहाँ पर गलत दी हुई है। तो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे दिया हुआ है x² प्लस और 22x और प्लस 120 दिया है, तो 120 के फैक्टर कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 120 के फैक्टर 60 आ गया, और यहाँ पर 30 आ गया, और यहाँ पर 15 आ गया, और 3 से 3 बचे 15, 5। तो अब यहाँ पर हमें क्या लाना है, 22 लाना है, क्या लाना है, तो 22 जोड़ने से, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 15 और 8 कितना होता है 5 की 60 आ गया, 120 है, हाँ 120 ही है, हाँ तो ये हो जाएगा 5 दिया 15, और 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, 15, 8 कितना 8 5 13, तो ये तो 23 हो गया, हमें लाना है कितना 22, तो इसका फैक्टर दूसरा क्या होगा, दूसरा फैक्टर कितना होगा 3 दूनी 6, दूनी 12, और 12 और 10 कितना होता है 22 होता है, तो x² प्लस और 12x और प्लस 10x और प्लस 120, तो यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 12 हो जाएगा, और प्लस का 10 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 10 और x प्लस 12। ठीक है, तो ये इस तरीके से फैक्टर, तो कुछ ये मिडिल टर्म वाले थे, इनको फैक्टर करना था, और कुछ लेट करने वाले हैं वो भी देख लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मैं हर टाइप का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो अगर लेट करने वाला ऐसा क्वेश्चन है कि a माइनस 2b का होल स्क्वायर और a माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस 6 और a माइनस 2b और प्लस का 8, ये क्वेश्चन है। तो अब इसमें देखिए हम क्या करते हैं, a माइनस 2b है, इसको लेट कर लेते हैं, लेट a माइनस 2b इज इक्वल x, तो ये हो जाएगा x² प्लस 6x और प्लस का 8, क्योंकि इसकी जगह x आ गया। अब इसके फैक्टर कर लो, तो x² प्लस और 8, 4 दूनी 8, तो 4x और प्लस 2x और प्लस 8, यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 4 आ गया, प्लस का 2 कॉमन लिया तो x प्लस 4 आ गया, ये हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 4। अब यहाँ पर जो हमने वैल्यू ये लेट किया था उठाकर रख दीजिए, क्या आ जाएगा a माइनस 2b और प्लस का 2 और a माइनस 2b और प्लस का 4, तो ये आ जाएगा। तो ये कुछ लेट करने वाले क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन दिए थे, तो याद रखिए कि मैं हर टाइप का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, तो आप इजीली रिवीजन हो सके और कर सकते हो। अब आते हैं कुछ रूट वाले भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है क्या, √3y²
और +11y और +6√3 तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई क्या आएगा, √3 × 6√3, तो 3 3 जा 3 × 6 तो 18, कितना आ गया